साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती से संबंधित जो रिजल्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। अब देखो, जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन हैं वो हैं प्रवीण कुमार जी। उनका इंटरव्यू होने वाला है 18 अप्रैल को, मतलब कल। आज 17 है, कल इंटरव्यू है उनका। और इंटरव्यू में आपके जो सवाल भेजे गए हैं, बहुत सारे साथियों के सवाल भेजे गए, मेरे भी सवाल भेजे हैं, तो उन साथियों का जवाब वो उनके द्वारा दिया जाएगा। सबसे प्रमुखता से तो मुद्दा यही उठाया गया है कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा आपके द्वारा। सीधी बात ये है, क्योंकि रिजल्ट बार बार वो ये कह देते हैं कि हमारे पास में जो आपके द्वारा जो रिट डाली गई है उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, उसके भी सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो आपकी तरफ से हमने भी मतलब क्वेश्चन भेजे हैं उनको। अब देखो कितने क्वेश्चन वो पुट ऑफ कर पाएंगे उनसे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे साथियों ने भी भेजे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आपने भी भेजे होंगे। नेशनल आर करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर वो इंटरव्यू करेंगे, मतलब एक यूट्यूब चैनल है, तो उनका इंटरव्यू होने वाला है कल। अब देखो, आपने भी शायद सवाल भेजे हो तो बता देना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो सवाल भेजे गए हैं वो सवाल क्या है। सबसे पहले कि ये इसका रिजल्ट कब जारी होगा। दूसरा, जब ये इसके अगर ये तुम्हारा अगर ये रिट ख़त्म नहीं होंगी तो क्या इसका रिजल्ट जारी नहीं होगा, इसके बारे में भी सवाल पूछा गया है। क्योंकि रिट जो सिंगल बेंच वाली रिट है उसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है, आपको मालूम ही है। और डबल बेंच की तो 19 तारीख को लगा हुआ है, लेकिन इस पर अभी ये नहीं आया कि कितने नंबर पे लिस्टेड हुआ है। सिंगल बेंच वाले का सब गायब हो गया, सब कुछ सिस्टम खत्म हो गया। और जो रोहित वर्मा है, बार बार अपील की जा रही है उससे कि भैया अपना जो केस है, जो रिट है, वो वापस कर ले और रिजल्ट को जारी होने दे। सीधी बात ये है, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चेयर में छात्रों के सवाल होंगे और चेयरमैन के जवाब होंगे। अब देखो कितना पॉजिटिव होगा ये तो कल ही वाले में पढ़ पाएगा, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारा चेयरमैन इंटरव्यू देने वाले हैं और ये रिटायर भी होने वाले। मैंने बताया था अभी इनके रिटायरमेंट है मई में ही। तो अब ये क्या कर सकते हैं रिजल्ट के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती अटकी पड़ी हुई है जिससे छात्र बहुत परेशान हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने बता ही दिया आपको क्या है कि सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से जो मुद्दा उठाया जाएगा इसमें, जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सवाल भेजे गए हैं वो इस बात पे भेजे गए हैं कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा। भाई सीधी बात ये बताइए आप, अगर क्या ये तुम्हारा जो रिट है वो वापस नहीं की जाएंगी या रिट चलती रहेंगी केस में कोर्ट में, तो क्या ये रिजल्ट नहीं आएगा। इसी के ऊपर सारा जवाब है, मतलब सवाल भेजे गए हैं। तो अब देखो उनके जवाब महत्वपूर्ण होंगे कि वो क्या जवाब देते हैं। वही गोल मोल घुमाया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर हाँ उन्होंने अगर अच्छे तरह से इस चीज़ को हैंडल किया तो वो क्या जवाब देते हैं, रेस्पॉन्स क्या आता है, वो चीज़ देखने वाली होगी। दूसरा, लेखपाल रिजल्ट का जो मुद्दा है, बहुत सारे मीडिया चैनल, ललन टॉप वगैरह जो यूट्यूबर हैं और तुम्हारा वो बहुत सारे जो तुम्हारे वैसे भारत समाचार है, इन लोगों ने भी उठाया है। और एक लड़के की जो पोस्ट वायरल हुई थी, लेखपाल रिजल्ट जारी करो, एकाना स्टेडियम का था वो, लखनऊ में, जो आईपीएल के समय हुआ था। तो ये बहुत सारे मीडिया चैनलों ने उसको कैच किया है। तो इस प्रकार की चीज़ें, अब देखो थूथू तो होती है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार की थूथू होती है कि नहीं होती, बहुत होती है। क्योंकि इतने दिनों में आप 90 दिन की बात बोली थी, 90 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे और ज्वाइनिंग भी करा देंगे, लेकिन 90 दिन का मतलब 8 महीने गुजर चुके हैं और 9वां महीना चलने लगा है। तो आप समझ रहे हो बात को, बहुत समय गुजर चुका है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि रोहित वर्मा वाला जो केस की रेट है, रोहित वर्मा वाला 7663 और ये 7913 और 99 वाला, अगर ये कोर्ट केस वापस हो गए, ये इससे कहा जा रहा है, लड़के से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कोर्ट केस वापस कर लो यार, रिजल्ट जारी होने दो। वही सीधी बात है। अब जिसका होगा उसका होने दो, जिसका नहीं होगा नहीं होगा। भैया क्या करा जाए इसमें, ये बताइए। नई इसके चक्कर में अगर ये नहीं होगा तो नई भर्ती नहीं आएंगी, नई भर्ती अटकी पड़ी हुई है। नई भर्ती आने के लिए ये भर्ती पूरी होना भी ज़रूरी है, तो इस भर्ती को पूरा कराओ भैया, अपनी रिट वापस ले लो। और जो डबल बेंच वाला सिस्टम है, तो वो लगभग मुझे लग रहा है कि अगर सुनवाई हुई, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को क्योंकि विश्वास रहा नहीं है कि 5वें नंबर पर सुनवाई नहीं हो पा रही, तो भाई कहाँ सुनवाई होगी यही समझ में नहीं आ पा रहा है। अगर सुनवाई 19 तारीख को हुई तो आपका ये मसला पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है। और जितने भी लोग हैं ये जुड़े हुए हैं लेखपाल भर्ती से, वो एक ही ट्वीट करें कि भैया रोहित वर्मा अपनी किस रेट जो है वापस ले ले यार। सही बात तो ये है कि बच्चों के बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चे, रिजल्ट आने दो, छुट्टी हो जाए इससे, कि अब आप रेट मत खेलो, छुट्टी होने दो। क्योंकि रेट से अब कुछ निकलना ही ना, मतलब नहीं निकल रहा है, और वो उसकी कोई डेट भी नहीं आ रही है। अब देखो 11, अभी आप देखोगे इसको 7663 वाला और 7913 वाला, अगर कोर्ट केस डाल के अगर देखो लखनऊ वाले में, तो 11 तारीख का ही दिखा रहा है, कोई सो ही नहीं कर रहा है कुछ वहाँ पे। बात समझ में आ रही है आपको। इसका मतलब ये है कि सब ये मसला बिल्कुल बेकार का हो चुका है, अब इनका कोई वो हो नहीं पाएगा। बस एक ही है कि भैया रोहित वर्मा आप अपनी किस रेट जो है वापस ले लो और रिजल्ट जारी होने दो यार। सही बात तो यही है, हम तो यही अपील कर रहे हैं। और 18 तारीख को 19 तारीख को
आपका डबल बेंच का है जो कोर्ट केस वो देखने को मिल जाएगा। उज्ज्वला वाले प्रश्न पे मैंने 2 ही कंडीशन बताई थी, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। अगर तीसरी पॉसिबिलिटी आती है तो भैया कोई अलग चीज़ है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा या प्रश्न डिलीट देखने को मिलेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और रोहित वर्मा जो भी सिंगल बेंच वाला है भैया, रिट वापस ले लो और रिजल्ट जारी होने दो, बच्चों का कुछ भला हो जाए। जब बच्चे बहुत परेशान हैं भैया, उम्र बढ़ रही है बच्चों की। ठीक है साथियों, धन्यवाद।